नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज की कक्षा बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है और पेपर का नाम है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। इस पेपर के अंतर्गत प्रथम विचारक के रूप में प्लेटो उल्लिखित है और प्लेटो को आज हम पढ़ने से पूर्व प्लेटो के गुरु सुकरात के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्लेटो के गुरु सुकरात का प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन पर प्रभाव पड़ा है और प्लेटो को भली भांति समझने से पूर्व हमें सुकरात को समझना होगा। सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था और वो प्लेटो के मार्गदर्शक रहे। सुकरात एक बुद्धिवादी विचारक थे और उनका मानना था कि ज्ञान ही सद्गुण है। वो ज्ञान को सबसे बड़े सद्गुण के रूप में देखते थे और उनका मानना था कि जो व्यक्ति यह जानता है कि उसे अपने अज्ञान का ज्ञान है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनका मानना था कि ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है और उसे मानसिक प्रक्रिया मानने के कारण वो वार्तालाप, संवाद और तर्क विद्या के माध्यम से प्राप्त करने पर बल देते थे। सुकरात का मानना था कि शासन की बागडोर हमेशा विद्वानों के हाथ में होनी चाहिए और ज्ञानी व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए, और वह यह भी मानते थे कि लोकतंत्र के अंतर्गत शासन की बागडोर विद्वान लोगों के हाथ में नहीं होती है। और यही कारण था कि तत्कालीन समय में वहाँ के लोकतंत्रवादियों ने जब सुकरात के इन विचारों को जाना तो उन्हें असुरक्षा पैदा हुई कि कहीं सुकरात के विचारों से वहाँ पर लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सुकरात को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। सुकरात की मृत्युदंड की सज़ा सुनाने के पश्चात ऐसे कई मौके आए कि सुकरात यदि चाहता तो मृत्युदंड की सज़ा से पलायन करके भागकर अपनी जान बचा सकता था, किंतु सुकरात का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए और यदि सुकरात उस समय मृत्युदंड से भाग जाते तो कहीं ना कहीं कानून के पालन का जो कर्तव्य था उसकी गरिमा का हनन हो जाता। यही कारण है कि सुकरात ने पलायन करने की बजाय कानून के पालन के कर्तव्य को निभाने के लिए मृत्युदंड की सज़ा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कई बातों को ज्यामितियों के सिद्धांतों के माध्यम से भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। वो कहते थे कि जैसे त्रिभुज की जो आकृति है और उसकी तीनों भुजाएं हैं, उनका समान आकार नहीं होता। शुद्ध रूप में यदि हम देखें तो तीनों रेखाएं समान रूप से एक जैसी नहीं होती, किंतु फिर भी वो त्रिभुज की आकृति की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। उसी प्रकार से वो कहते थे कि नगर राज्य में बहुत सी कमियां होने के बावजूद वह एक संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उन्होंने मृत्युदंड की सज़ा को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनका मानना था कि जो शासन है इसका सूत्र हमेशा दार्शनिकों के हाथों में ही होना चाहिए। प्लेटोन के परम शिष्य के रूप में रहे और प्लेटो का जन्म भी एथेंस में एक कुलीन परिवार में हुआ और उनका मानना, प्लेटो एक दार्शनिक थे और उन्होंने राज्य के बारे में भी अपने बहुत से विचार प्रकट किए। और पश्चिमी परंपरा में हम देखें तो प्लेटो प्रथम व्यवस्थित सिद्धांतकार के रूप में माने जाते हैं। उनका मूल नाम एरिस्टोक्लीस था। वे एक सुंदर सुडौल हष्टपुष्ट शरीर के व्यक्ति थे और चौड़े कंधे होने के कारण उनका नाम प्लेटो पड़ा। सुकरात के जीवन के घटनाक्रम को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा और उन्होंने अपने गुरु को लोकतंत्र समर्थकों के माध्यम से मृत्युदंड पाते हुए देखा। तभी से उनके मन में लोकतंत्र के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई और सुकरात की मृत्यु के पश्चात वो विदेश यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने बहुत सी देशों की यात्राएं की, यूनान, इटली, मिस्र, भारत इत्यादि। और विदेश यात्राओं से लौटने के बाद उन्होंने एक एकेडमिक नामक संस्था की स्थापना की
और अरस्तु इस अकेडमी का स्टूडेंट भी रहा। प्लेटो ने बहुत सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, जैसे स्टेटमेंट है, लॉज है, रिपब्लिक है, और भी कई पुस्तकों का लेखन का कार्य प्लेटो ने किया। लेकिन प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, जिसके अंतर्गत प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की है। और प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय की अवधारणा पर आधारित है। और प्लेटो भी अपने गुरु की भांति मानते थे, सुकरात की भांति, कि जो शासन की बागडोर है हमेशा दार्शनिकों के हाथों में होनी चाहिए, विद्वानों के हाथों में होनी चाहिए। आज की कक्षा में हम सुकरात और प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में जानने के लिए आयोजित की गई थी। और अगली कक्षा में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। और आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।